तो मुझे काम करने के लिए बाहर आना पड़ा। ठीक है, मैं अपनी फैमिली तो बिहार छोड़ सकता था अगर मुझे क्या मिल जाता, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा की भावना। आपने, नीतीश कुमार ने, सही बात मैं कह रहा हूं, 2005 से 10 तक लोगों को सुरक्षा की भावना दी, लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था का क्या? यहां जब नेताओं की जो प्राथमिकता है वही अपना घर बनाने की है, अपना कुनबा बचाने की है, अपनी सत्ता कायम करने की है, तो बाहर में जाए बिहार के लोग। सवाल अपने नायक से पूछिए, क्योंकि आपने चुनाव नीतीश कुमार का किया था, गृह विभाग उनके पास है, एक एक हत्या की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, बिहार के बदहाली की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, बिहार से पलायन की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के चरमराने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, बिहार के स्वास्थ्य प्रणाली के खराब होने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। बिहार का अपराधी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, और अगर नायक है, कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो भी नीतीश कुमार है। बिहार में एक स्ट्रेटेजिकली बहुत गलत डिसीजन लिया गया था, वो था शराबबंदी। समझिए, उसने माफियाओं को नया उद्योग दे दिया। उस माफियाओं को जब नया उद्योग मिला तो उसको रोकने वाले, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन थे? पत्रकार, जागरूक समाज और पुलिस व्यवस्था, जो ईमानदार थे। इन्हीं तीनों की आप देखिएगा कि इन तीनों के खिलाफ अपराध बहुत ज्यादा बिहार में बढ़ा है। तो कॉज क्या है? कॉज शराबबंदी है। पुलिस फर्जी शराबबंदी को सफल बनाने में लगी हुई है। तो वो जो नियमित मुद्दे हैं, कत्ल के, चोरी के, अपराध के, इनके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि आपके बजट का 90% से ज्यादा भाग सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को पेंशन देने और उनकी सैलरी देने में जाता है। तो आप नए स्कूल्स, नई यूनिवर्सिटीज कहां बनाएंगे? 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में खत्म हो रहा है। तो जागरूक समाज जब उस स्टेट में रहेगा ही नहीं, तो फिर वो कैसे नेताओं को चुनेगा? वो ऐसे नेताओं को ही चुनेगा जो नॉन सीरियस। से 5 साल 6 साल पहले यूपी बिहार को लोग एक साथ बोलते थे, अरे यूपी बिहार के लोग ऐसे होते हैं। आज यूपी बिहार के नहीं, आज बोलते बिहार के लोग ऐसे होते हैं। यूपी ने अपनी छवि बदली। क्यों बदली? क्योंकि वहां पे जो एक चीफ मिनिस्टर आया, उसका सिर्फ एक ध्येय था, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। बिहार के अंदर, मैंने अपने दादाजी से पूछा, मेरे दादाजी ने बताया कि अगर हम भी दिल्ली आ गए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। तो ऐसे ही जनरल सवाल हुआ कि आप फिर दिल्ली क्यों नहीं आए? तो बोले दिल्ली में मेरी नौकरी लग गई थी। उनके पिताजी ने, यानी कि मेरे परदादाजी ने उनसे कहा कि तुम जाके दूसरों के यहाँ चाकरी करोगे और हमारे यहाँ जो खेत है वो कौन जोतेगा, उसकी रखवाली कौन करेगा? यहाँ से इतना आ जा रहा है कि हमें आवश्यकता नहीं है बाहर जाने की। उस वक्त में ज़रूरत नहीं थी लोगों को पलायन की, तो मेरे दादा ने पलायन नहीं किया। लेकिन मेरे पिताजी के समय आते आते जब इस देश के अंदर LPG आया, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, और इमरजेंसी के दौर के बाद जिस तरीके से बिहार के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, बिहार के अंदर अपराध बढ़ा, बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई, नेताओं के लिए जो पहली चीज रही वो सत्ता बचाना रहा। उस दौर में क्या हुआ कि बिहार बाकी स्टेटों से पीछे हो गया। उस चक्कर में क्या हुआ कि हमसे जो एक जनरेशन पहले के लोग थे, उनको जो पलायन करना पड़ा वो मजबूरी में करना पड़ा। समझिए, उससे पहले जो लोग पलायन करते थे वो मर्जी से करते थे। भारत है, भारत में कोई कहीं भी जाके काम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आपने मजबूरी में पलायन किया तो आपको जो नौकरी मिली, जैसी नौकरी मिली, आपने उसे चुन लिया। अब समस्या क्या हुई कि कल एक मित्र हैं, बिहार के ही पत्रकार हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी फोटो डाली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। उस यूनिवर्सिटी के अंदर बात बहुत है कि पूरी दुनिया वहाँ से व्याकरण सीखती थी, तर्क सीखती थी, साहित्य सीखती थी, विज्ञान सीखती थी। इतनी बड़ी लेगेसी है हमारी। आज मुझे बिहार की एक यूनिवर्सिटी का आप नाम बता दीजिए जहाँ पे बिहार का बच्चा छोड़िए, बाहर का कोई एक बच्चा जाके एडमिशन लेना चाहता है। नहीं, सब तो बाहर ही जा रहे हैं बिहार को छोड़ के, क्योंकि वहाँ की दुर्दशा ऐसी हो रही है। तो हमने इस विषय पे कभी बात ही नहीं की। दिक्कत की बात यह है कि जिस दिन वहाँ पे JNU जैसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होंगी, अच्छे IITs इस्टेब्लिश होंगे, एम्स इस्टेब्लिश होंगे। एम्स पटना में टीचर्स नहीं है, आपको पता है? 35% to 40% जो टीचर्स हैं उनकी वो सीट्स वेकेंट हैं। क्यों? क्योंकि उस स्तर के टीचर नहीं मिल पा रहे। आप ये शायद पटना मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, प्रिंसटन वगैरह कुछ हुआ करता था, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप एक बार उसको सर्च करके देख लीजिएगा। वो ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। 2002 से वहाँ पे किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है। वहाँ से कैसे विद्यार्थी निकल रहे होंगे? MBBS तो हो रहा है, लेकिन विद्यार्थी कैसे निकल रहे होंगे?
हमने इन विषयों पे बात ही नहीं करनी है। जब हम इन विषयों पे बात करेंगे, देखिए जहां पे जागरूक नागरिक रहेगा, जागरूक नागरिक एक जागरूक समाज को बनाता है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या कोई अन्य नेता बिहार में इसलिए चुनाव जीत जाता है क्योंकि आज बिहार का जो जागरूक नागरिक है, जिसने बहुत मोटा पैसा भी कमा लिया, आप और हम, मैं भी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, ठीक पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं बिहार में बसने की नहीं सोच रहा। बिहार आप नहीं रहेंगे? नहीं रहूंगा, मैं तब तक नहीं रहूंगा। मैं कह रहा हूँ चलो मुझे काम करने के लिए बाहर आना पड़ा, ठीक है, मैं अपनी फैमिली तो बिहार छोड़ सकता था। अगर मुझे क्या मिल जाता? अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा की भावना। आपने, नीतीश कुमार ने, सही बात मैं कह रहा हूँ, 2005 से 10 तक लोगों को सुरक्षा की भावना दी, लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था का क्या? आप समझिए कि बिहार का जो बजट है लगभग 2,12,000 करोड़ का है। इतना बड़ा बजट है बिहार का। इसमें से बिहार कितना कमाता है? मुश्किल से 30 से 40 करोड़। बिहार का अपना बजट पता है कितना है? सिर्फ मतलब बिहार की अपनी अर्निंग कितनी है? 30 to 40,000 करोड़ ओनली। दिल्ली छोटा सा स्टेट है, हमारा शायद मधुबनी जितना जिला जितना बड़ा होगा ना, उतना ही दिल्ली है या उससे छोटा ही होगा। दिल्ली का बजट पता है कितना है? 70,000 करोड़। 70,000। बजट बिहार का क्यों नहीं हो सकता? इंडस्ट्री नहीं है ना, इंडस्ट्रीज नहीं कमी हुई तो है। एक इंडस्ट्री मतलब फूड डिपार्टमेंट में कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हुई थी। नीतीश कुमार जी ने फर्जी शराबबंदी की, वो शराब की दुकानें भी चली गई। बिहार में एक स्ट्रेटेजिकली बहुत गलत डिसीजन लिया गया था, वो था शराबबंदी। समझिए, उसने माफियाओं को नया उद्योग दे दिया। उस माफियाओं को जो नया उद्योग मिला तो उसको रोकने वाले, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन थे? पत्रकार, जागरूक समाज और पुलिसिया व्यवस्था जो ईमानदार थे। इन्हीं तीनों की आप देखिएगा कि इन तीनों के खिलाफ अपराध बहुत ज्यादा बिहार में बढ़ा है। तो कॉज क्या है? कॉज शराबबंदी है। पुलिस फर्जी शराबबंदी को सफल बनाने में लगी हुई है। तो वो जो नियमित मुद्दे हैं, कत्ल के, चोरी के, अपराध के, इनके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि आपके बजट का 90% से ज्यादा भाग सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को पेंशन देने और उनकी सैलरी देने में जाता है। तो आप नए स्कूल्स, नई यूनिवर्सिटीज कहाँ बनाएंगे? 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में खत्म हो रहा है। तो जागरूक समाज जब उस स्टेट में रहेगा ही नहीं, तो फिर वो कैसे नेताओं को चुनेगा? वो ऐसे नेताओं को ही चुनेगा जो नॉन सीरियस है। और नीतीश कुमार इज अ नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। वो अब सिंपल सी बात है, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। बिहार में पिछले 5-7 सालों में सिर्फ और सिर्फ वोटों की डकैती हुई है। आप डाल के आए नीतीश कुमार विद तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार घूम के चले गए भाजपा के साथ। गलत हुआ, वो भी गलत था, क्योंकि मैंडेट जो आपको मिला था वो नीतीश कुमार प्लस तेजस्वी यादव के लिए मिला था। अब इस बार जनता ने मैंडेट दिया आपको भाजपा के साथ, तो आप चले कहां गए? आप तेजस्वी यादव के साथ चले गए। तो यहां पे जनता का कोई दोष नहीं है। यहां पे दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार जो कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, वो लोगों के साथ छल कर रहे हैं। इसलिए कोई अकाउंटेबल नहीं है। सबको छोड़िए, तेजस्वी को छोड़िए, भाजपा को छोड़िए, सवाल अपने नायक से पूछिए, क्योंकि आपने चुनाव नीतीश कुमार का किया था, गृह विभाग उनके पास है। एक एक हत्या की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। बिहार के बदहाली की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। बिहार से पलायन की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के चरमराने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। बिहार के स्वास्थ्य प्रणाली के खराब होने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। बिहार का अपराधी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। और अगर नायक है, कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो भी नीतीश कुमार है और कोई नहीं। आप बहुत सारे जब दुश्मन बनाते हैं, बहुत सारे विलन्स बनाते हैं, तो किसी एक विलन के ऊपर पूरी अकाउंटेबिलिटी नहीं आ पाती। और आप बहुत सारे हीरोज बनाते हैं तो भी यही दिक्कत आती है। अब समय आ गया है कि बिहार एक पक्ष में नीतीश कुमार से सवाल पूछे, क्योंकि वोट बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था, ना कि किसी और को। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आज से 5 साल 6 साल पहले यूपी बिहार को लोग एक साथ बोलते थे, अरे यूपी बिहार के लोग ऐसे होते हैं। आज यूपी बिहार के नहीं, आज बोलते हैं बिहार के लोग ऐसे होते हैं। यूपी ने अपनी छवि बदली। क्यों बदली? क्योंकि वहां पे जो एक चीफ मिनिस्टर आया, उसका सिर्फ एक ध्येय था, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। यूपी में जो एक मॉन्क, एक संत
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए तो उन्होंने अपना सर्वस्व जनता की सुरक्षा के लिए लगाया। उन्होंने जिस तरीके के स्टेप्स लिए, चाहे वो आप देखो रोमियो स्क्वाड निकला था जिसमें महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस इतना मेन स्ट्रीम का पार्ट बन चुकी है। बिहार में भी हो जाना चाहिए ना। बिहार में नहीं हो रही। सीरियस लीडर जब तक आपके पास नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने कितनी बार फालतू की चीजों के लिए दिल्ली आते देखा? फालतू की चीजों के लिए नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। भ्रमण के लिए आ गए कि नहीं मन हो रहा है कि घूम आते हैं। या मुंबई भी जब वो गए तो कुछ विशेष काम के लिए गए, फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट के लिए बातचीत करने गए। वो अपने उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए एक एक दिन बिताते हैं, एक एक दिन। यहां जब नेताओं की जो प्राथमिकता है वही अपना घर बनाने की है, अपना कुनबा बचाने की है, अपनी सत्ता कायम करने की है, तो बाहर में जाए बिहार के लोग।